जय हिंद, जय आरसीएम। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस लाइव वेबिनार में। हर रोज नॉलेज का डोज बिल्कुल राइट टाइम पे ठीक 9 बजे हमारा रात्रि में स्टार्ट हो जाता है। और आज हम सबके लिए एक बहुत बेहतरीन, बहुत बड़ा दिन है। और क्योंकि आज हमारे चीफ गेस्ट हमारे ग्रेट अपलाइन हमारे बीच में आज हैं, जिनका एजुकेशन बहुत ही जबरदस्त होता है। मैं दावे के साथ साथियों कह सकता हूं, अगर आपने आज डायरी और पेन लेकर के नोट्स बनाया तो 100% कामयाबी आएगी आएगी। अगर आपने उसको नोट बनाया और उसके ऊपर हम सब इस सेशन को अटेंड करते हैं और इस सेशन से हमें बहुत फायदा मिल गया है साथियों। हर रोज कोई ना कोई एक अलग टॉपिक के ऊपर बातचीत होती है और मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि सिर्फ 40 मिनट का टाइम रहता है इस सेशन का। तो मैं आप सभी के बीच में हम सबके शानदार, जानदार, जबरदस्त पर्सनैलिटी, ग्रेट अपलाइन मिस्टर योगिंदर ठाकुर सर जी है, मैं इनवाइट करने के लिए जा रहा हूं। जोरदार क्लैपिंग के बीच में हैप्पी वेलकम ऑन द स्क्रीन सर। वेलकम सर। जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद नबी हसन जी। आपने हमें मौका दिया और स्पेशली मैं वेलकम करना चाहूँगा सभी पार्टिसिपेंट्स का। आज 19 साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और स्पेशली थैंक्स करेंगे हम सरदार कुलविंदर सिंह जी का, जिनके माध्यम से नॉलेज की डोज हर रोज ये प्रोग्राम हमें देखने को मिल रहा है। और सभी साथी हम यहाँ पर रोज जुड़ते हैं और रोज सीखते हैं एक दूसरों से। हम लोग इंस्पायर होते हैं, इंस्पिरेशन लेते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक है मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहूंगा। बिल्कुल टॉपिक की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम योगेंद्र ठाकुर है। मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूं और आरसी बिजनेस सीख रहा हूं। मेरे ग्रेट अपलाइन श्री विक्रम नेगी जी, श्री ज्ञानचंद गर्ग जी, स्वर्गीय सतीश पंडित जी और हिंदुस्तान के रियल डायमंड डॉक्टर सुरेंद्र वस्त जी के माध्यम से। सो आज मौका मिला आप सभी साथियों से बातचीत करने का। और आज का स्पेशल जो टॉपिक है और बहुत जरूरी है हमारे बिजनेस के लिए, वो है हमारा 6 बेसिक्स। 6 बेसिक इतना ही जरूरी है। 6 बेसिक को ये वाइटल टॉपिक है। जिस प्रकार से हमारे शरीर में वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, वाइटल ऑर्गन्स शरीर के वो होते हैं जिनके बिना शरीर काम नहीं करता। जैसे हार्ट हो गया, लीवर हो गया, किडनी होगी, ये ब्रेन हो गया। सो ये वाइटल ऑर्गन्स जो होते हैं, इनके बिना एक शरीर का चलना मुश्किल होता है, चलता ही नहीं है। उसी प्रकार से बिजनेस के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए जो जरूरी चीज है वो है 6 बेसिक। ये उतना ही जरूरी है। अगर ये 6 बेसिक नहीं होगा तो बिजनेस भी नहीं चल पाएगा। और 6 बेसिक जिस प्रकार से एक मकान है, एक बिल्डिंग है, एक शानदार, एक बहुत बड़ी इमारत है, लेकिन जिसकी शुरुआत बेस से होती है। 1 मंजिला है, 2 मंजिला है, 5 मंजिला है, 10 मंजिला है, 50 मंजिला है, कितनी भी बड़ी इमारत हो, लेकिन उसकी जो शुरुआत होती है वो बेस से होती है। और हम और आप जब भी किसी बिल्डिंग का निर्माण करते हैं या करवाते हैं, तो हम सबका बहुत ज्यादा फोकस रहता है और हम सबका एक ही मोटो रहता है, जो बेस होना चाहिए वो मजबूत होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए, जिसको नींव कहा जाता है। नींव मजबूत होगी तो जितनी बड़ी अ, इमारत का निर्माण हम लोग कर सकते हैं। उसी तरह से हमारे बिजनेस के लिए, आरसी बिजनेस के लिए 6 बेसिक की इंपॉर्टेंस है। 6 बेसिक बेस है, नींव है। और इसके ऊपर जो बिजनेस चलेगा, इसके ऊपर जो बिजनेस टिकेगा, वो बहुत ही शानदार होगा। मैं चाहूंगा कि हम सभी साथी अपने पास एक डायरी और पेन रखेंगे अपना अपना, और नोट करेंगे। बहुत ज्यादा जरूरी है, ये नोट किया हुआ होना चाहिए, कागज पे लिखा हुआ होना चाहिए। 6 बेसिक मेरी आदत है। 6 बेसिक मेरे जिसके जब भी हमें ट्रेनिंग देखने का मौका मिलता है, हालांकि मेरी डायरी भरी हुई है, वो लिखे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक नई ट्रेनिंग होती है तो मैं दोबारा से लिखता हूँ 6 बेसिक को, हर बार लिखता हूँ। शुरुआत करेंगे। सबसे पहला जो बेसिक, सबसे जरूरी बेसिक जो होता है, सबसे पहला बेसिक हमारा वो है 100% प्रोडक्ट यूज। 100% प्रोडक्ट यूज
यूज द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट। और इनके लिए कहा गया है 100% यूज। 100% यूज में 99 नहीं चलेगा, 95 नहीं चलेगा, 50 नहीं चलेगा, 40 नहीं चलेगा। 100% तो 100%। जितने भी प्रोडक्ट हमारे अवेलेबल हैं आरसिम बिजनेस में, हमने इन प्रोडक्ट का यूजर बनना है और 100% यूजर बनना है। और ये इसके लिए अगर मैं कहूँ कि मुझसे वादा करो, प्रॉमिस करो कि आप 100% यूजर बनोगे, लेकिन बहुत सारे साथी, मैक्सिमम साथी प्रॉमिस नहीं करेंगे। उनके मन में एक डाउट रहता है कि 100% यूजर तो बना ही नहीं जा सकता। कैसे बना जा सकता जी, सारे प्रोडक्ट थोड़ी आरसी में अवेलेबल है। सो हम वादा नहीं कर सकते, तो उस प्रकार से हम आपका प्रोमिस नहीं मांगते। 100% प्रोडक्ट यूज करने का मतलब ये है कि आप हर महीने जब शॉपिंग होती है घर के लिए, पहली तारीख को, दूसरी को, तीसरी को, पहले हफ्ते में, तो सबसे पहले आप एक वादा करें कि पिकअप सेंटर पर जाएं। जितने भी आरसीएम के एसोसिएट बायर हैं जो आरसीएम बिजनेस में जुड़ चुके हैं, बेशक वो कल जुड़े, बेशक उनको 1 महीना हुआ, बेशक 6 महीना हुआ, 1 साल हुआ जुड़े हुए, सबसे पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि हम आरसीएम के पिकअप सेंटर में जाएं और वहां पर जितना भी प्रोडक्ट अवेलेबल है, वो हर प्रोडक्ट जो जो हमारी जरूरत का है, हम वहां से शॉपिंग करें। अपने घर की, अपने जरूरत की जितनी भी शॉपिंग हो सकती है, हम आरसीएम के पिकअप सेंटर से करें। और वहां पर जो चीज नहीं मिलती, भूले भटके, उस चीज को ढूंढने के लिए हम बाजार जाएं। बाजार जाएं और बाजार से भी जो चीज आपको पिकअप सेंटर से नहीं मिलती है, जो बाजार से आप खरीदते हैं, वो बाजार से खरीदिए। तब भी आप 100% यूजर होंगे, क्योंकि सबसे पहले आप पिकअप सेंटर में जाते हैं और अपने घर की शॉपिंग करते हैं। लेकिन नॉर्मली होता कैसा है, लोग पहले बाजार जाएंगे, बाजार से सारी शॉपिंग कर लेंगे, घर की, किचन की, रसोई की, खाना पीना, बेकरी, बिस्किट, कपड़ा लत्ता, ये जो भी है, बाजार से शॉपिंग कर लेंगे। जो कुछ नहीं मिलता उसको ढूंढने के लिए पहुंच जाते हैं पिकअप सेंटर पे। और फिर पूछते हैं कि सर आपके पास साबुत धनिया है, आपके पास मेथी है, आपके पास जीरा है। जो बाजार में नहीं मिलता उसको ढूंढने के लिए पिकअप सेंटर में आ जाते हैं। सो ये ऐसा नहीं चलेगा। पहला बेसिक हमारा ये है कि पहले हम आरसीएम के एसोसिएट बायर हैं, पहले हम आरसीएम के यूजर बने, तो 100% यूजर की कैटेगरी में हम लोग आ जाते हैं। और 100% यूजर अगर हम लोग हैं, तो हमें कंसिस्टेंस बायर बनना है। कंसिस्टेंस बायर हमारा क्या होता है, कंसिस्टेंस बायर की शुरुआत होती है 1500 पीवी करने वालों से। 1500 पीवी हो रहा है तो 1500 पीवी लगातार 6 महीने करने से उतने ही डीपी का प्रोडक्ट जो है आपको 7वें महीने फ्री मिलता है, और ये लाइफ टाइम बेनिफिट मिलता रहेगा। कंसिस्टेंस बायर होता है 2500 पीवी वाला। जो 100% यूजर होते हैं वो होते हैं 1500 पीवी, 2500 पीवी, 5000 पीवी। डायमंड क्लब रेगुलर कर रहे हैं तो आप 100% यूजर हैं। हालांकि इतने से घर का गुजारा नहीं होता, और सारा प्रोडक्ट भी हमारे पिकअप सेंटर में अवेलेबल नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जो बाजार से खरीदते हैं। आपको इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, इलेक्ट्रिकल चाहिए, और भी कुछ बहुत जरूरतों का सामान जो होता है वो बाजार से खरीद लेते हैं। लेकिन बाद में, पहले हमने आरसीएम के पिकअप सेंटर से अपना जरूरत का सामान खरीदना है। सो पहला बेसिक हमारा 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। सो ज्यादा डिटेल में आज नहीं चलेंगे हम लोग, एक एक बेसिक पे एक एक सेशन हो जाता है, लेकिन हमें 6 बेसिक कवर करने होते हैं। सो पहला बेसिक आप सब साथियों ने नोट कर लिया। दूसरे बेसिक पे चलते हैं। सेकंड जो हमारा बेसिक है वो है लिस्ट ऑफ योर प्रोस्पेक्ट एंड ड्रीम्स। मेक लिस्ट, लिखें, नोट करें। लिस्ट बनानी है प्रोस्पेक्ट्स की और ड्रीम्स की। प्रोस्पेक्ट्स क्या होते हैं? प्रोस्पेक्ट्स वो होते हैं, वो लोगों की लिस्ट होती है जिन लोगों को हम अपने बिजनेस में शामिल करना चाहते हैं, जिन लोगों को हम अपने नेटवर्क में शामिल करना चाहते हैं, जिन लोगों को हम अपने परिवार का सदस्य बनाना चाहते हैं, जो हमारा आरसीएम का परिवार है, और जिनके साथ मिलकर हम इस राष्ट्रव्यापी जो हमारा अभियान है, इस अभियान में हम जिन लोगों के साथ मिलकर इस अभियान को बढ़ाना चाहते हैं, सो उन लोगों की लिस्ट बनानी है। दूसरा बेसिक और बहुत जरूरी बेसिक
बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक है, लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट्स। और ये इसको हम लोग दूसरे तरीके से देखेंगे, लिस्ट वो चीज है, लिस्ट जिसको हम वाइटल जो कंटेंट है हमारा, वो इसलिए जरूरी है क्योंकि लिस्ट जो काम करती है वो काम करती है हमारे लिए रॉ मटेरियल का। किसी प्रोडक्शन की जो जरूरत है, हमें कहीं से प्रोडक्शन चाहिए, कोई उत्पाद चाहिए, उससे पहली शर्त, सबसे पहली जो जरूरत होती है वो होता है उस प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल। आपने कोई फैक्ट्री देखी होगी, कोई बहुत बड़ी मशीन है, उस मशीन में से कोई प्रोडक्ट बन रहा है, वो चाहे साबुन बन रहा है, वो चाहे कोई जिस प्रकार से ये पेन बन रहा है, और मोबाइल फोन बन रहा है, कुछ भी बन रहा है जो किसी मशीन से बनकर निकल रहा है प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट फिनिश प्रोडक्ट बनने से जो पहले शुरुआत होती है वो उसके रॉ मटेरियल की होती है। उस मशीन में रॉ मटेरियल डला होगा तो प्रोडक्ट आपको मिलेगा, अगर रॉ मटेरियल ही नहीं डला तो प्रोडक्शन भी कुछ नहीं होगी, जीरो नील, तो हमें प्रोडक्ट भी कुछ नहीं मिलेगा। रॉ मटेरियल नहीं है तो रिजल्ट भी नहीं है। उसी प्रकार से नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्क बनाना है तो उसका जो रॉ मटेरियल है, नेटवर्क एक रिजल्ट है, प्रोडक्शन है, लेकिन उसका जो रॉ मटेरियल है वो है लिस्ट, जिसकी शुरुआत लिस्ट से होती है, प्रोस्पेक्ट्स की। नेटवर्क हमने किस चीज का बनाना, नेटवर्क हम लोग बनाते हैं लोगों का। सतीश पंडित जी कहते हैं कि यहाँ लोगों का निर्माण करते हैं हम लोग। सो ये बिजनेस जो है ये लोगों का निर्माण करने का बिजनेस है। ये जो परिवार है ये इसके जितने ज्यादा सदस्य होंगे वो लोग होते हैं, और हम लोगों को जोड़ते हैं, टीम लोगों की बनाते हैं, नेटवर्क लोगों का बनाते हैं। तो लिस्ट भी हमने किसकी बनानी है, लोगों की बनानी है। और वो कौन लोग हो सकते हैं, सबसे पहले जो वो लोग हो सकते हैं, कई बार हमें हमारी अपलाइन कहती है कि लिस्ट बनाइए, और बड़ी से बड़ी लिस्ट बनाइए, और वहीं पर हम अपने दिमाग में एक लॉक लगा देते हैं, ताला, कि मेरी तो लिस्ट ही नहीं है जी, मैं तो किसी को जानता नहीं हूँ जी, मेरी तो कम ही लोगों के साथ बनती है, तो मेरी तो बड़ी लिस्ट बन ही नहीं सकती। ये हमारा माइंड सेट हो कर लेते हैं हम अपना। लेकिन एक बात आप सोचें कि अगर आपकी शादी नहीं हुई, अभी आपने शादी करनी है और शादी की डेट तय हो चुकी है, और उस शादी में जो जब आप लोगों को बुलाएंगे तो कार्ड छपवाने के लिए कितने कार्ड छपवाएंगे आप, 10 कार्ड छपवाएंगे तो चल पड़ेगा, हो जाएगी शादी। 50 कार्ड छपवा दिए तो शादी हो जाएगी। 100-200 कार्ड से भी शादी नहीं होती है दोस्तों, कम से कम 1000 कार्ड छपवाने पड़ते हैं मिनिमम, 1000 से ऊपर कार्ड छपवाते हैं तब शादी होती है। और वो कार्ड छापने के बाद उसके ऊपर हम लिखते हैं नाम, किनके नाम, लोगों के, और उनको बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं। अगर आपको भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो आप अपनी, जिनकी शादी हो चुकी है वो अपनी शादी के दिन को याद करें, कितने लोग आए थे शादी में। फिर भी विश्वास नहीं होता तो जो शादी की एल्बम है, मूवी है, उसको चला के प्ले करके देखें, आपको दिख जाएंगी दुनिया। सो ये वो लोग हैं, इन लोगों के नाम, उसको लिस्ट कहा जाता है, जिनको शादी में बुलाया जाता है। वो हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं, वो हमारे पड़ोसी हो सकते हैं, वो हमारे दोस्त होते हैं, वो हमारी जान पहचान के होते हैं, वो हमारे नियर एंड डियर होते हैं, वो हमारे वेल विशर होते हैं, जिनको हम लोग बुलाते हैं। तो इन्हीं लोगों की जो हमारी लिस्ट होती है, उस लिस्ट को हमने बनाना है, ये शर्त है। कुछ लोग कहते हैं कि लिस्ट बनाने से क्या होता है जी, लिस्ट तो मेरे दिमाग में है, मेरा दिमाग तो इतना तेज है, सबके नाम याद है मुझे, सबके, मुझे नहीं जरूरत बनाने की। सो अगर इस प्रकार से सोचते हैं, या ऐसा सोच रखा है, या ऐसा कर रहे हैं, तो जो प्रोडक्शन होगी, जो रिजल्ट आएगा वो जीरो आएगा, कोई प्रोडक्ट हाथ नहीं लगेगा, हमने रॉ मटेरियल ही नहीं डाला। शर्त ये है कि जो हमारे दिमाग में है उनको कागज पे लिखना है, उतारना है पेपर पे, और इस पेन के साथ कागज पे हर एक नाम को, हर एक नाम को कागज में लिखना है, सिर्फ और सिर्फ इतना सा काम करना है। प्री जज नहीं करना, सोचना नहीं है कौन करेगा कौन नहीं करेगा, कौन जुड़ेगा कौन नहीं जुड़ेगा। कई बार हम जज बन जाते हैं, ये तो बहुत पैसे वाला है जी, ये नहीं करेगा, ये तो बहुत गरीब है जी, ये नहीं करेगा, ये तो बहुत चालाक है जी, ये नहीं करेगा, ये तो बहुत भोला है जी, ये नहीं करेगा। तो बहुत सारी हम प्री जज अपनी तरफ से कर लेते हैं, और अपनी तरफ से ही रिजेक्शन भी लगा के क्लोज कर देते हैं मैटर। सो ये हमारा काम नहीं है।
हमें जितना बताया गया केवल उतना काम करेंगे। हमने जितने भी नाम हमें याद हैं, और आज के समय में तो याददाश्त खत्म हो चुकी है, याद नहीं होते आजकल। जितने भी नाम है वो हमारे मोबाइल फोन में, कॉन्टेक्ट में, फोन बुक में सेव है। कॉन्टेक्ट में जाइए, फोन बुक खोलिए, ए से लेके जेड तक जितने भी नाम आते हैं, जितने भी, वो लिस्ट है, लेकिन वो वहां काम नहीं करेगी मोबाइल के अंदर। उस लिस्ट को आप अपनी डायरी में लिखें, उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर, पूरी लिस्ट लिखें और कागज डायरी पे उतारें। सिर्फ ये इतना सा काम करें, ये आपके पास तैयार हो गया रॉ मटेरियल। ये आपके पास रॉ मटेरियल तैयार है। अब जरूरत है हमें फिनिश प्रोडक्ट की, प्रोडक्शन की, रिजल्ट की। सो लिस्ट बनाएं, बहुत ज्यादा जरूरी है लिस्ट। और लिस्ट बनाने का एक तरीका है, एक फार्मूला भी है। उस फार्मूले का नाम है, बहुत आसान है, आसानी से आप अपनी बड़ी लिस्ट बना सकते हैं, वो है फ्रेंड्स। FRIENDS, फ्रेंड्स। इसको याद हमें रहेगा, फ्रेंड से, एफ से जो हम लिस्ट बनाएंगे, वो जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, जो हमारा फ्रेंड सर्कल है, हमारे दोस्त के भी आगे जो दोस्त हैं वो भी फ्रेंड सर्कल ही होते हैं। तो याद करें, एक दोस्त है, तीन है, पांच है, सात है, 10 है, उनका आगे कौन कौन दोस्त है, उनका आगे कौन कौन दोस्त है, सबको लिस्ट में लिखें। R फॉर रिलेटिव्स, जो हमारे रिश्तेदार हैं, ससुराल की तरफ से, मायके की तरफ से, जितने भी रिश्तेदार हैं उन सब के रिश्तेदारों के नाम लिखें। ई आई आई फॉर इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशंस जहां हम पढ़े, कभी हम स्कूल पढ़े, स्कूल में हमारे साथ कौन कौन पढ़ता था, हम कॉलेज में गए, हमारे साथ कौन कौन पढ़ता था, हमने कोई ट्रेनिंग की, कोई कहीं कंप्यूटर सीखा, कहीं ITI किया, हमने कुछ भी किसी इंस्टीट्यूट में गए, तो वहां कौन कौन थे हमारे साथ, उनके नाम लिखें। N फॉर नेबर्स, जो हमारा आस पड़ोस है, इससे पहले हम कहीं किराए पर रहते थे, वहां हमारे कौन कौन नेबर थे, आज हमारे कौन कौन नेबर हैं, जो हमारे आस पड़ोस में, सबके नाम लिखें। उनको बताना नहीं जाके कि भाई आपका नाम मैंने अपनी डायरी में लिखा, हमने लिखना है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। NFRI इंस्टीट्यूशंस, E फॉर एम्प्लॉयज, जितने भी आपको बाजार में, रास्तों में, सड़क में, अपने घर के आसपास, बाहर जो दिखते हैं, जो कोई प्राइवेट जॉब करते हैं या गवर्नमेंट जॉब करते हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, उनके नाम भी हमारी लिस्ट में होने चाहिए। या सुबह आपको टिफिन लेके जाता हुआ कोई व्यक्ति नजर आता है, वो एम्प्लॉय है, वो कहीं ना कहीं जा रहा है, तो आप नाम लिख लें अपनी लिस्ट में। N फॉर नेबर्स। D फॉर डॉक्टर्स, डॉक्टर से हम लेंगे जो प्रोफेशनल्स हैं, जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, एडवोकेट्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जहां पर आप अपनी रिटर्न भरते हैं, दुकान की GST भरते हैं, जहां आप क्लिनिक में जाते हैं। तो ये जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं, आपका कोई केस है, कहीं कोर्ट में गए, वकील हैं, तो इन सब के जो जितने भी प्रोफेशनल लोगों को आप जानते हैं, आपका दिमाग याद करेगा, काम करेगा, उनको भी आप अपनी लिस्ट में शामिल करिए। S फॉर स्ट्रेंजर्स, सबसे लास्ट में है S, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है, और सबसे बड़ी जो लिस्ट होती है हमारी, ये स्ट्रेंजर्स की लिस्ट होती है। स्ट्रेंजर्स कौन होता है? जो आपको मिलता है, उसने आपसे टाइम पूछा, उसने आपसे कोई एड्रेस पूछा, उसने या आपने किसी से पूछा, या आपने किसी से कुछ खरीदा, किसी ने आपको कुछ बेचा, वो एक स्ट्रेंजर है, वो एक अजनबी है, लेकिन वो भी आपकी लिस्ट में शामिल होना चाहिए। सो इस प्रकार हम अपनी लिस्ट बड़ी से बड़ी बना सकते हैं, और जितनी बड़ी हमारी लिस्ट होगी, उतना बड़ा हमारे पास रिजल्ट और प्रोडक्ट होने वाला है। ये दूसरा बेसिक है हमारा, लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट्स एंड ड्रीम्स। और इसी के साथ साथ हमने अपनी ड्रीम्स की भी लिस्ट बनानी है, जो हमारे सपने हैं, जो थे कभी बचपन में और वो खो चुके हैं, वो भूल चुके हैं। दोबारा से बचपन में जाइए, आप क्या बनना चाहते थे, क्या पाना चाहते थे, क्या खाना चाहते थे, क्या पहनना चाहते थे, उसको याद करिए और वो लिखिए। और कागज को लिखने का जो पावर है, जो शक्ति है, इसके पीछे कुदरत की एक बहुत बड़ी साइंस है, वो काम करती है। जो जो हम कागज में लिख लेते हैं, जो सोच लिया और कागज में लिख लिया, उसको वो पूरा होना भी शुरू हो जाता है ऑटोमेटिकली। इसके पीछे जो नेचर है वो काम करता है और हमारी मदद करता है, हमारे सपनों को, हमारे ड्रीम्स को पूरा करने में, और हमारे नेटवर्क को बड़ा बनाने में। तो हमारा काम है कि हम लिस्ट बनाएं, कागज पे लिखें। सो आगे चलेंगे हम लोग। नंबर 3, नंबर 3 में आता है हमारा कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट इतना इंपॉर्टेंट है, और ये एक स्किल है, इसको सीखना पड़ता है। ये बहुत बार नेचुरली हमारे अंदर होता है, लेकिन
उसके बावजूद भी हमने इसको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट एक टेक्निक है। जो हमारी लिस्ट बन गई, अब उस लिस्ट को हमने कन्वर्ट करना है रिजल्ट में। तो उसके लिए हमें इनको कॉन्टेक्ट करना है। इसमें से हम शॉर्ट लिस्ट करेंगे। सबसे पहले जो हमारी लिस्ट में वो लोग होते हैं जो हमारे नजदीक होते हैं और जो हमारे ऊपर विश्वास जल्दी कर लेंगे, या वो हमारे वेल विशर होते हैं, उनको सबसे पहले हम कांटेक्ट करेंगे। किस लिए? अपने परिवार में शामिल होने के लिए, अपने अभियान का हिस्सा बनने के लिए और अपने नेटवर्क में शामिल करने के लिए उनको हम कांटेक्ट इनवाइट करेंगे। कांटेक्ट इनवाइट 1-to-1 हो सकता है कि हम उनसे समय लें, अकेले से मिले और उनको प्लान दिखाएं, या कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट हम उनको कर सकते हैं अपने घर में होम मीटिंग के लिए, जहां पर हमारा जो सीनियर है या हमारी अपलाइन में से कोई व्यक्ति आता है होम मीटिंग में, वो प्लान दिखाता है और हमारे बिजनेस का प्लान दिखाता है। सो हम होम मीटिंग के लिए इनवाइट करेंगे। या हम अपने एरिया में जो हमारी वीकली मीटिंग होती है हर हफ्ते, वहां के लिए कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट करते हैं। या फिर कोई बड़ा सेमिनार होता है जिसमें कोई कोर लीडर आ रहे हैं, वहां के लिए हम इनवाइट करते हैं। सो हर जगह के लिए कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट करना होता है। तो वो कैसे किया जाता है कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट, इसको सीखना और इसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार हम इनविटेशन को प्रेजेंटेशन बता देते हैं। इनविटेशन इनविटेशन ही होना चाहिए। जिस प्रकार से शादी का इनविटेशन देते हैं कि आपका स्वागत है जी इतनी तारीख को और आप विद फैमिली आपने आना है, पूरे परिवार को, इनविटेशन है, बात खत्म। वहां हम प्रेजेंटेशन नहीं करते कि कैसे फेरे होंगे, कैसे पंडित जी मंत्र पढ़ेंगे, क्या खाने में होगा, मेन्यू क्या होगा, ये वाला ये कुछ नहीं होता। सो उस प्रकार से कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट जब भी करेंगे तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं कि मैं एक राष्ट्रव्यापी अभियान में काम कर रहा हूं और राष्ट्रव्यापी अभियान में हमारा मैं उसके बारे में आपसे बातचीत करना चाहता हूं। तो आप मुझे संडे को सुबह मिल सकते हैं या शाम को मिल सकते हैं। दो ऑप्शन हम हमेशा देंगे उनके पास, ताकि वो एक सिलेक्ट करें। अगर हमने उनको ये पूछ लिया कि आप संडे को फ्री हैं या नहीं, तो सामने वाले के पास जो जवाब होगा नहीं। लेकिन अगर हमने ये पूछा कि अगर आपके पास संडे को सुबह समय है या शाम को मिल सकते हैं, तो व्यक्ति या तो सुबह कहेगा या कहेगा कि नहीं सुबह तो समय नहीं है, शाम को मिल लेंगे। सो उस प्रकार से कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट जो हमने ओपन एंडेड क्वेश्चन ना करके हमने उनको सिलेक्शन देनी है। सोमवार को मिल सकते हैं या मंगलवार को मिल सकते हैं 1-to-1 मिलने के लिए, या अपने घर में इनवाइट हम कर रहे हैं होम मीटिंग के लिए, तो हम कुछ भी बहाना कर सकते हैं कि घर में एक पार्टी का हमने एक ऑर्गेनाइज किया है, तो कुछ खास खास लोगों को मैंने बुलाया है, तो मुझे आपका भी नाम ध्यान में आया, आप शाम को 4 बजे आप मेरे घर में आप जरूर आए प्लीज, चाय पे बुलाएं। किसी कोई जन्मदिन है कि किसी का बच्चे का, तो उसके लिए बुलाएं। सो इस प्रकार से हम उनसे, या फिर हम उनसे सलाह लेने के लिए भी हम कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट कर सकते हैं कि मुझे एक प्रोजेक्ट मिला है और मेरा मानना है कि आपके पास जिंदगी का बहुत बड़ा तजुर्बा है। सो मैं चाहता हूं कि आप मुझे गाइड करें, तो आप मेरे घर में इतने बजे आ सकते हैं, या मैं आपके पास सलाह लेने के लिए आ सकता हूं। सो आप मुझे सुबह मिल सकते हैं या शाम को मिल सकते हैं। सो इस प्रकार से हमने कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट करना, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। सो ये एक स्किल है और एक टेक्निक है, इसको एज इट इज ही करना है, जैसा हमें बताया जाता है, जैसे सिखाया जाता है। सो आगे चलेंगे हम लोग। नंबर 4 लिखें इसको। चौथा जो बेसिक आता है हमारा वो है शो द प्लान। शो द प्लान या शो द प्रोडक्ट, ये इतना ज्यादा जरूरी है। जो हमने कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट करने के बाद अगला जो काम करना है, व्यक्ति के मिल लिए या उनको हमने बुला लिया, उनके साथ बैठ लिए, तो जो जब भी हमने अपना प्लान शो करना है, वो वर्बली कभी भी नहीं होना चाहिए, बातों बातों में कभी ना करें, जुबानी कभी ना करें। सामने वाले को लगे कि ये व्यक्ति सीरियस है, सामने वाले को एक पहला इंप्रेशन जाए कि ये व्यक्ति प्रोफेशनल है। सो उसके लिए हमारे पास डायरी होनी चाहिए, पेन होना चाहिए, और हम पेपर पर वो ड्रॉ करके उनको बताएं, जो अपना प्रोजेक्ट है, जो अपना प्लान है, वो हमने ड्रॉ करके बताना है। और शो द प्लान, प्लान दिखाना है, प्लान समझाना नहीं। मैं शॉर्टकट करना चाहूंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा।
इतना सा हम समझें कि प्लान दिखाने का मतलब ये है कि सिर्फ प्लान दिखाना। आप प्लान शुरू करें कि डायरेक्ट सेलिंग है, मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर, जो ट्रेडिशनल सिस्टम है ये नुकसान है। डायरेक्ट सेलिंग में मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर, सीधा कस्टमर जो है वो मैन्युफैक्चरर से जुड़ जाता है और ये फायदे हैं। कंपनी की प्रोफाइल बताएं, और उसके अलावा जो कंसिस्टेंसी ऑफर है, ये सारी चीजें हम लिख कर शुरू से शुरू करें और आखिर तक उनको लिख कर बताएं। बताना है, समझाने की कोशिश नहीं करनी है। समझाने वाला पार्ट हमारा नहीं है, सामने वाले के पास अपना दिमाग है, वो अपना दिमाग लगाएगा, समझने का काम उसका है। हमने सिर्फ प्लान दिखाना है, जो हमारा काम है, और वो हमारी ड्यूटी है कि सिर्फ और सिर्फ दिखाएं हम लोग, शो द प्लान। सो इसको जितना ज्यादा सिंपल करेंगे और जितना हम कोशिश करेंगे जितना सिंपल और जितना शॉर्ट में हो, तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। और सबसे आसान तरीका आज के समय में शोधा प्लान के लिए वो है हमारा अभियान प्रचार का वीडियो। जो बना हुआ वीडियो है, कंपनी की तरफ से बना है और सबके मोबाइल में वो आ चुका है, वो हमेशा सेव रहना चाहिए और उसके माध्यम से हमने दिखाना चाहिए। सो नंबर 4 का जो हमारा है, नंबर 5 अगला जो बेसिक है हमारा, 5 नंबर उसके ऊपर हम लोग चलेंगे, वो है हमारा फॉलो अप। जिस व्यक्ति को हमने प्रोडक्ट दिए या जिस व्यक्ति को हमने प्लान दिखा दिया, उसके बाद जो अगला काम होता है वो होता है उस व्यक्ति का फॉलो अप करने का, फॉलो अप लेने का, फीडबैक लेने का। बहुत सिंपली हम लोग कहें तो उसका तरीका ये है कि 24 से 48 घंटे के अंदर फॉलो अप हो जाना चाहिए। फीडबैक ले लेना चाहिए। प्रोडक्ट यूज करने को दिया या प्लान दिखाया, तो फॉलो अप और फीडबैक क्या लेना है कि उनको उनको ये कहना है कि आप उनको जोड़ना है अपने सिस्टम में, ज्वाइनिंग करवानी है। इसको सेल क्लोज कहा जाता है, और सेल क्लोज की भी एक टेक्निक है। और उसके लिए हमने सिर्फ उनसे जो फॉलोअप करने के लिए 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर अगर हमने फॉलोअप कर लिया तो हमें रिजल्ट मिलेंगे। अगर हमने लेट हो गया तो हम रिजल्ट की बहुत ज्यादा उम्मीद ना रखें। फॉलोअप के बारे में कहा जाता है, और मिनिमम मिनिमम 5 फॉलोअप व्यक्ति के करने की जरूरत है, कम से कम 5 फॉलोअप होने बहुत ज्यादा जरूरी है। और कहा जाता है कि 2% सेल्स मेड ऑन द फर्स्ट कॉन्टेक्ट। जब हम पहला फॉलोअप करते हैं, जो कि 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, उसमें हमें सिर्फ 2% रिजल्ट मिलते हैं। 2% सेल क्लोज होती है, या तो ज्वाइनिंग या जो प्रोडक्ट का जो हम सेल करना चाहते हैं, सिर्फ 2% रिजल्ट आएंगे। दूसरे फॉलोअप में हमें 3% रिजल्ट आते हैं। और जैसे जैसे फॉलोअप बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ये रिजल्ट की संभावना भी बढ़ती जाती है। तीसरे फॉलोअप में 5% रिजल्ट आएंगे। चौथे फॉलोअप, जब हम चौथी बार फॉलोअप करेंगे तो 10% रिजल्ट हमारे ज्यादा आते हैं। और पांचवें से जो 12वां फॉलोअप होता है, 80% रिजल्ट जो होते हैं वो फिफ्थ से लेके 12th जो फॉलोअप होता है इसके बीच में आते हैं। और यहां तक हम लोग पहुंचते नहीं है। बहुत सारे 48% जो लोग होते हैं वो तो पहला फॉलोअप भी नहीं करते। सो कितने ज्यादा जरूरी है हमें फॉलोअप करने, 5 से लेके 12 फॉलोअप जब हम करते हैं तब हमें रिजल्ट की संभावना बढ़ जाती है। सो ये 5वां बेसिक है हमारा, फॉलोअप। और छठा बेसिक और लास्ट बेसिक जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है स्टार्टअप। स्टार्टअप विद द 6 बेसिक। जब हमने सेल क्लोज कर ली, ज्वाइनिंग कर ली, हमने लिस्ट भी बनाई, हमने कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट भी किया, हमने फॉलो अप भी कर लिया, और हमने सेल क्लोज भी कर दी, ज्वाइनिंग भी करवा दी, तो छठा बेसिक जो हमारा आता है वो आता है स्टार्टअप का। और स्टार्टअप के बारे में कहा जाता है कि ज्वाइनिंग ऑफ द पर्सन इन योर बिजनेस इज द स्टार्टअप, नॉट द एंड। और ज्यादातर लोग यहीं पर समाप्त कर देते हैं कि काम खत्म, काम तमाम, जोड़ना था जोड़ दिया, बात खत्म। उस दिन के बाद ना उस व्यक्ति को हम पूछते, ना उससे हम मिलते, ना कोई हालचाल, ना कुछ। जोड़ना था जोड़ दिया, बात खत्म। सो ज्वाइनिंग शुरुआत है, अब तो शुरू हुआ है काम। तो यहां पर काम तमाम नहीं करना है, यहां से स्टार्टअप करना है। वो कैसा स्टार्टअप होता है, किस प्रकार से होता है, स्टार्टअप करने के जो रूल है, स्टार्टअप करने का जो नियम है, उसको लिखने की जरूरत है। डॉक्टर सुरेंद्र वत्स जी बहुत
ज्यादा डिटेल में इस टॉपिक के बारे में हमें बताते हैं, हमें सिखाते हैं, और ये सबसे जरूरी है। स्टार्टअप सबसे ज्यादा जरूरी है। छठा नंबर, स्टार्टअप करने का सबसे पहला, बिल्कुल शॉर्टकट चलेंगे और लिखते भी चलेंगे सभी साथी, उसकी ज्वाइनिंग जो हमने करवानी है, जिस व्यक्ति ने फॉलोअप में बोल दिया कि हाँ मुझे जुड़ना है, मुझे आपका ये अभियान अच्छा लगा, मुझे प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे, मैंने ज्वाइन करना है, तो सही स्टार्टअप क्या होता है कि उसकी ज्वाइनिंग हम उसी से करवाएं। ये एप्लीकेशन है, इसमें आप ज्वाइनिंग पे जाइए, इसमें स्पॉन्सर नंबर, ये नंबर, आपका नाम डालिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ डालिए, आपका एड्रेस डालिए, आपके नॉमिनी का नाम, तो हम ज्वाइनिंग उसी से करवाएं, ये सही स्टार्टअप है। नंबर दो, उस न्यू डिस्ट्रीब्यूटर इज लाइक अ न्यू बॉर्न बॉबी बेबी। जो नया ज्वाइनिंग है, जो अभी ज्वाइन हो रहा है, वो एक प्रकार से जैसे एक बच्चा होता है, उसी प्रकार से है। बहुत ज्यादा केयर की जरूरत होती है एक बच्चे को। ध्यान रखना पड़ता है कब भूख लग रही है, कब प्यास लग रही है, कब खाना चाहिए, कब सर्दी है, कब गर्म कपड़े चाहिए, कब गर्मी है। तो हर एक चीज का ध्यान एक माँ बाप को, एक बच्चे को जिस तरह से रखना पड़ता है, पाल पाल पोस कर बड़ा करते हैं बच्चे को, उसी प्रकार से एक नई ज्वाइनिंग को भी हमने केयर करनी होती है कि इनको हम लोग चेक करें हर महीने कि इनकी परचेज हुई है या नहीं हुई है, जो प्रोडक्ट यूज किया किस सही तरीके से यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो ये बार बार हम पूछते रहें नई ज्वाइनिंग को, उनको उन्होंने लिस्ट बनाई है नहीं बनाई बनाई है। अगर लिस्ट बना ली है तो उस लिस्ट के ऊपर कॉन्टेक्ट इनवाइट कैसे करना है, उनके साथ जाएं, उनके साथ करें, और कांटेक्ट एंड इनवाइट करने के बाद प्लान दिखाना है। सो वो दिखा पाते हैं या नहीं दिखा पाते, उनको मार्केटिंग प्लान आता है या नहीं आता, तो हम उनके साथ जाएं, प्लान दिखाएं, होम मीटिंग करनी है उनके वहाँ, हम वेलकम मीटिंग करें, होम मीटिंग करें, और उनको ये सारा प्रोसेस जो है सिक्स बेसिक का, ये स्टार्टअप का जो वो है, वो उनसे करवाएं। ये सारे का सारा ये सही स्टार्टअप है। और उसके अलावा जो ज्वाइनिंग हुई है उनको टूल्स दें। सबसे ज्यादा जरूरी है टूल्स उनको प्रोवाइड करवाना और टूल्स का इस्तेमाल करवाना। इसके साथ उनका काम भी आसान हो रहा है, आपका काम भी आसान हो रहा है। उनको ये लगेगा कि ये तो बहुत आसान है, ये प्रोडक्ट कैटलॉग है, ये दिखा दिया, लोग अपने आप सेलेक्ट कर लेते हैं। ये प्लान बुक है, परिचय पुस्तिका, ये दिखा दी, इसमें अपने आप लोग देख लेते हैं कि आरसीएम क्या है। सो टूल्स का यूज करेंगे तो ये सिस्टम, ये बिजनेस, ये आसान होगा, और ये बिल्ड करना ये आसान होगा। और डुप्लीकेशन जो होती है, वो डुप्लीकेशन हमारी बहुत ज़्यादा जरूरी है इस सिस्टम में। और स्टार्टअप की अगर डुप्लीकेशन होगी तो बहुत आसानी से और बहुत बड़ा नेटवर्क हमारा बन सकता है। सो सिस्टम को जब जब हम सिस्टम को फॉलो करते हैं, सिस्टम को यूज करते हैं, तो हम अपना बिजनेस, अपना नेटवर्क और अपनी टीम बहुत आसानी से बना सकते हैं। और सिस्टम शुरू होता है सिक्स बेसिक से। सिक्स बेसिक की सही जानकारी, सिक्स बेसिक को जानना और सिक्स बेसिक को करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे नेटवर्क के लिए, हमारे सिस्टम के लिए। सो मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी बात को रख पाया हूं आप सभी साथियों के साथ। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का।